पढ़ते क्यों नहीं? बल पढ़ेंगे झारखंडी बाबा, मेरी सास मरेगी और पढ़ेंगे। अब उसकी सास मरबेन करेगी, वो पढ़ेगी। अब अगर 40वां खुदा न करे सास मर गई, अब वो किसी को शिव निकाली है तो 3 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, 6 महीना बाद, 9 महीना बाद शिव निकाल रही है तो पढ़ पाएगी? कम से कम 15 मिनट खाली देखती है। और देखने के बाद मथुआ ऐसे शुरू करेगी हिलाना, लगता पूरा खानदान साफ हो गया। पढ़ेगी तब ना, पढ़ करेगी। अभी शबे बारात है, 13 या 14 को शबे बारात, देखिएगा हलवा, सूजी, पूरी, मटर, बटर, जटर गटर बना के इमाम के पीछे बच्चा दौड़ा देगा। खोजो इमाम कहाँ गया। अब इमाम बेचारा एक आदमी और घर घर फातिहा पढ़े, और इतनी शेरनी रख लिया, इमाम को बुला लिया, और एक पूरा लड्डू, मिठाई, फिरनी, शरबत वगैरह रख लिया है, और अगरबत्ती 4-5 को जला के खड़ा, और साइड में वो पैटकवा सिकवा पड़ा। इमाम का पारा गरम, पैटकवा देखिए। एक जगह हुआ था, इमाम साहब घुसा, देखा 5 रुपया रखा है। इमाम साहब पसुआ देखते देखते इस दरवाजे से घुसा, ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर वाला बोला, मुआ साहब बहुत जल्दी फातिहा पढ़ दिए, क्या बात है? इमाम साहब कहा कि 5 रुपये में क्या रात भर बैठे रहे तुम्हारे घर में, क्या करें? सोचना चाहिए। इसलिए मेरी माँ बहनें, आने वाले शब बारात में अभी से कुरान शरीफ पढ़ो और पढ़ के जमा करो। लेकिन ये माँ बहनें न नमाज पढ़ेगी, न कुरान पढ़ेगी, न शोहर के बात पे अमल करेगी। अभी 95% मर्द को औरतें कब्जा कर ली। क्यों नहीं करेगी कब्जा? इनके बाप से तेरे बाप ने जो 3 लाख लिया है ना, और वो KTM गाड़ी, और जब बारात जब तुम गए हो 25 गो स्कॉर्पियो लेके, अरे बाप, वो डीजे, वो पड़ाका, ढीस ढास ढूस, पूरा मेहमान कुटुंब खुश, एकदम 1.5 दिन से बाजा बज रहा है। दरवाजे में टीन का टटिया नहीं, और एकदम बॉक्स बड़ा बड़ा खड़ा कर दिया है, और टाटिक ठिकान नहीं, और कुकुर घुस रहा, निकल रहा है घर में, और डीजे बज रहा है। 1.5-3 लाख लिया है, और दूल्हा को सजाने में अरे बाप 3 घंटा लगाया है। वो शेरवानी जिंदगी में पेशाब करके दूल्हा पानी नहीं लेता है, और शादी के दिन शेरवानी एकदम माथा से नीचे तक, और वो गमछा, वो जूता, वो पगड़ी, वो फूल, वो माला, लगता दूल्हा नहीं तजिया उठा लाया। कम सजाता इतना इतर लगा के दूल्हा बाबू को लाया है, लगता जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। हम लोग नहीं देखते। आज जब दूल्हा को इमाम साहब निकाह पढ़ाने आया 1 बजे रात, तो एकदम चौकी मुर्गी की तरह जप रहा है, हिल रहा है। इमाम साहब बोला, बेटा ठीक से बैठो बाबू, निकाह टाइम हो गया है, अब तुमको निकाह होने वाला है, शादी होगी, अदब से बैठ जा। अब लड़का के शुरू से बैठा। इमाम साहब ने कहा, बेटा पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने बेटा लाला करने से नहीं होगा, तेरा बाप 3 लाख ले चुका है, अब क्या लेगा बेटा, अब पढ़ो कलमा। बोल हजरत जुबान नहीं उलटती है, थोड़ा आहिस्ते पढ़ाइए ना हजरत। हमने बेटा पढ़ो आहिस्ते से, यू हुई बल हुई हुई। बोल तेरा बेटा कलमा ना पढ़ सके, अरे वो हुसैन का बेटा करबला गया है, कलमा पढ़ा कलमा बचाया, कुरान पढ़ा कुरान बचाया, सजदा भी किया सजदा बचाया, इबादत भी किया इबादत बचाया, तलावत भी किया कुरान बचाया, आगे बढ़ा तो सजदा बचाया, और गर्दन कटाया तो नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। तेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सके, 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद न बचा सका, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा। इसलिए मेरी माँ बहने, आपको मजार नहीं जाना, मजार औरतों को जाना मना है। आप जनाजे में नहीं जा सकती, जुम्मा के दिन आप मस्जिद मत जाना, ईद बकरीद में ईदगाह मत जाना, लड़ाई के मैदान जिहाद के मैदान मत जाना। तू घर पे अच्छी लगती है, घर के अंदर रहना। शोहर जाए जुमा, शोहर जाए मस्जिद, शोहर जाए ईदगाह, शोहर जाए मजार, शोहर जाए बाजार। लेकिन आजकल के बहू बेटी सब, अगर आप कपड़ा खरीद के ला दीजिए ईद में, अभी रमजान आने वाला 1-1.5 महीना में ईद,
देखिएगा, अगर आप अपने मन से कपड़ा खरीद के ला दीजिए बहू बीवी को, वो पहनेगी, खाली मुंह हाथों में कपड़वा लेगी, ऐसे फेंकेगी, लगता है दोबारा नहीं उठाएगा। वो अपने से मार्केट करेगी। शोहर एकदम यतीम की तरफ पीछे पीछे और बीवी सब आगे आगे, एकदम बड़ी बड़ी दुकान दिखाएगी। लड़का एकदम लगता है कि एकदम यतीम कहाँ से टूअर लड़का घूम रहा है, अजीब तरह दिखाता है। वो शोहर बन के रहे तब। इसलिए खुदा के वास्ते जो बीवी का मकाम है, माँ बहने सुने, आपका मकाम, अगर आप रात भर इबादत कर, रात भर सजदा कर, रात भर तहज्जुद पढ़, रात भर कुरान तुम पढ़, अगर तेरा शोहर तुमसे नाराज है, ना इबादत कबूल है, ना सजदा कबूल है, ना तिलावत कबूल। शोहर की रजा में रब की रजा। किताबों में आया है, जब कोई बीवी अपने घर में रहे, शोहर काम करके आए, मजदूरी करके आए, खेत से आए, मार्केट से आए, तेरा काम है शोहर ठीक घर घुसे 8 घंटा के बाद, 10 घंटा के बाद, 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद घर आए काम काज करके, तू सब काम घर में छोड़, पहले शोहर की खिदमत कर, उनके पास जा। शरीयत कहती है गिलास में पानी भर ले, 1 गिलास में पानी भर, दोनों हाथ से गिलास को पकड़, शोहर के सामने जा और शोहर का चेहरा देख, मुंह देख, हो सके तो मुस्कुरा दे और अपने शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी दोनों हाथ से दे दे और उसी के बगल में थोड़ी देर बैठ जा। किताबों में आया है, एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी देके बगल में थोड़ी देर बैठ जाती। बोलो माँ बहने कितना सवाब है। हो सके तो दोनों हाथ से दो, हो सके तो चेहरा मुंह देख के दो। हम लोग को बीवी मुंह देख के पानी देती है, मुंह देख के देगी, गिलास इधर मुंह इधर, यहाँ नहीं। यहाँ बहू बेटी सब ठीक ठाक है, यहाँ ऐसी बात नहीं। मेरी माँ बहने, तू पानी दे देना, जिहाद का सवाब। और अपने शोहर के लिए सजना, जैसे काजल लगाती हो आंख में लगाओ, गुनाह नहीं है काजल लगाना, कौन कहता गुनाह है? काजल लगाओ इस नियत से कि मेरा शोहर ये मेरा आंख के काजल देखेगा, सवाब है। चेहरे पे पाउडर क्रीम लगाते हो, पाक हलाल क्रीम पाउडर, ये मेरा शोहर मेरा सिंगार देखेंगे, लगा लो, जायज है। माथा का चूल संवारो, बाल को, ये मेरा शोहर देखेगा। कान में बाली पहनते हैं, ये मेरा शोहर देखेंगे। हम अपना अच्छा कपड़ा पहनते हैं, ये मेरा शोहर देखेगा। तो जो बीवी दुनिया में इस नियत से सिंगार करती है कि मेरा चेहरे का सिंगार मेरा शोहर देखेंगे, और शोहर के नाम पे बीवी सिंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे दुनिया में सिंगार करती है। मेरी माँ बहने, तू खाली सिंगार करना रोज डेली, तो शोहर के नाम पर 2 रकात सवाब, 30 दिन करेगी 60 रकात नफल का सवाब। 1 साल का सवाब जोड़ो, 7-10 साल का सवाब जोड़ो, घर बैठे बैठे नेकियों का पहाड़ जमा हो जाएगा। लेकिन वही सिंगार अगर उल्टा कर ले, फेयर एंड लवली को टर्मरिक मिला के फेस फेयर लगा के गली में बैठे, हटिया जाए, मोड़ जाए, चौक जाए, गैर मर्दों को चेहरा दिखाए, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, गोश्त गल गल के कट कट के गिरेंगे, हड्डी ही हड्डी दिखाई देंगे। सर के बाल से उस औरत को कयामत के दिन लटका दिया जाएगा जो औरत अपने चेहरे का सिंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती थी। माने जहाँ सिंगार करना शोहर के नाम पे 2 रकात नफल का सवाब है, वहीं गैरों के नाम पे तूने सिंगार कर लिया कि काजल लगाएंगे, गली में बैठेंगे, फेयर एंड लवली लगाएंगे, हटिया जाएंगे, गैर मर्द देखेगा, तो ये सिंगार हराम है। और ऐसा सिंगार करने वाली कयामत के दिन चेहरे से गोश्त गल के गिर जाएगा। और जो बीवी बिन बोले शोहर के पांव दबाती है, जैसे शोहर घर में घुसे थके हारे और बीवी जाके खिदमत करे, पांव दबाए, उंगली चटकाए, उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना, गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो दुनिया में
अपने शोहर को बिन बोले खिदमत करती है, यानी पांव दबाती है बगैर बोले। मेरी माँ बहन, तू शोहर के पांव दबाना। 70 तोला सोना, कितना सवाब? 70 तोला सोना गरीबों में बांटेंगे तो कितना सवाब मिलेगा? उतना शोहर का एक दिन पांव दबाने में मिलता है। 2 दिन दबाओगे तो 70 से गुना करो, 3 दिन दबाओ 70 से गुना करो, 1 साल का सवाब पहाड़, नेकियों का पहाड़ जमा हो जाए। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, यहाँ बहू बेटी दूध के धोल है, यहाँ ठीक ठाक है। आप लोग थक गए, क्योंकि मेरी तकरीर उसी टाइम में देता है। मुझको 11-12 बजे वाला बोलना चाहिए था, लेकिन देखो 2 से ज्यादा 2:30 बजने लगा। थोड़ी देर और बोल दे, बोले। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठा दीजिए। या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया है सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। कमेटी वालों, रूनिया वालों, अगर जलसा करते हो तो नमाजी भी बनो। जितने घर की आबादी है नमाजी कम है, मात्र 6-7-8 नमाजी। कौन है आप? कितने नमाजी हैं? 6-7-8 होंगे। वो भी बढ़िया मौसम रहा तब। अगर कोहरा पड़ गया, बादल छा गया तो 7 से डायरेक्ट 4, बादल छा गया तो 3, बारिश हो गई तो 2, गरज दिया तो 1, और मलक दिया तो 1 भी नहीं। इमाम जिन्नात का तरह खड़ा। अरबल मौलाना, इस्लाम खतरे में है। हमने खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में इमाम पड़ा है। इसलिए मस्जिदों को आबाद करो, नमाज पढ़ोगे सवाब मिलेगा। दिल से नमाज पढ़ो, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है। एक गरीब आदमी था, एकदम गरीब, इतना गरीब था कि वो तांगा गाड़ी चलाता था। कौन गाड़ी? तांगा गाड़ी समझते हैं? घोड़ा गाड़ी, घोड़ बग्गी चलाता था। स्टेशन में, रेलवे स्टेशन जैसे राजगंज में है ना, पैसेंजर उतरता था, घोड़ा गाड़ी बिठाया, पहुंचा दिया। तो एक आदमी चलाता था, तो एक चलाते चलाते एक दिन आदमी उतरा स्टेशन से, कहा कहाँ से आ रहे हैं? बोले हम अजमेर शरीफ से आ रहे हैं, ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार से। वो आदमी सोचा यार ये किस्मत वाला अजमेर से आ रहा है। अब वहां पहुंचा के फिर दूसरा आदमी चढ़ा गाड़ी पे, तंगा गाड़ी में। कहा कहाँ भाई, कहाँ जाने का इरादा है? कहा अजमेर जा रहा है। ये गरीब फिर सोचा यार अल्लाह, अजमेर आ रहा है, लोग जा रहा है, हम भी अजमेर जाएंगे। सोच के घर घुसा, बीवी को जाके कहा सुनिए, हेलो सुनिए। बोले क्या बात है? बोले हम अजमेर जाएंगे। बीवी बोली क्यों अजमेर जाओगे? तांगा गाड़ी कौन चलाएगा? पैसा कहाँ से आएगा? बाल बच्चे क्या खाएंगे? ये अजमेर का ख्वाब देखना बंद करो, तांगा गाड़ी चलाओ। बेचारा शोहर सीधा से पटा था, तांगा गाड़ी लेके फिर मार्केट चला गया, बाजार रेलवे स्टेशन। चलाते चलाते 1-2 दिन के बाद फिर वही हाल। आदमी उतरता, भैया कहाँ से उतर रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? अरे अजमेर शरीफ गए थे। सोचता यार अल्लाह, हम कब जाएंगे? घर घुसा, बीवी को कहा सुनो, सब लोग अजमेर आ रहा जा रहा, हम, मेरा भी मन करता है हम जाएंगे। बीवी बोली फिर वही बतवा बार बार, अजमेर अजमेर, ये जहन से निकाल दो, तांगा गाड़ी चलाओ चुपचाप। शोहर सोचा यार अल्लाह, बीवी जब जब पूछते हैं तब तब मना करती है। और शोहर ने हिम्मत जुटाया, अब पूछना नहीं है। हिम्मत जुटा के तांगा गाड़ी लेके गया और राजगंज में बाजार में बेच दी। घर आया, बीवी बोली तांगा गाड़ी कहाँ है? कहा बेच दी। हिम्मत जुटाया, बोला क्यों? बोला अजमेर चाय। खाली तुम मना करती मत जा मत जा, हिम्मत जुटाओगे तब ना। ऐसा होता है ना हर घर में। आप कभी घर घुसिए नरम होके, बीवी गरम होता है ना, आप गरम तो बीवी नरम। एक गांव में इसी तरह को शोहर, एक मर्द था, बड़ी गुस्सा रखता था, बड़ी क्रोध रखता था। ठीक घर घुसता, आज जाके बीवी कहता है जल्दी नाश्ता बनाओ, वरना खाना पकाओ, वरना चाय बना के लाओ, वरना 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 सुन के बीवी सूख गई। या अल्लाह, वरना क्या कर देगा, वरना मार देगा, सूख गई। एक दिन चापाकल गई पानी लाने, तो देखिए दूसरी औरतियां आके बोल रही, हाँ दीदी आप बड़ी सूख रहे हैं, क्या बात है? बल का बोले रे,
इनका पापा कहीं से आता है, बड़ी डांट डपट करता है। देखो ठंडा महीना है, कहा जल्दी चापाकल से पानी लाके गर्म करो, नहा के बाजार जाएंगे वरना। बीवी बोली सुनो तुम डरती का है, आज हिम्मत तुम करो और शोर के सामने कहना वरना क्या कर लोगे। हाँ बीवी चापाकल से बाल्टी लेके जा रही थी, शोर का अभी तक पानी नहीं लाई है, जल्दी गर्म करो नहा के बाजार जाएंगे वरना। बीवी बाल्टी रख दी, कहा वरना क्या कर, कहा वरना ठंडा पानी में नहा लो। मतलब बीवी गर्म तो शोहर नरम होता है। इसी तरह वो आदमी अजमेर के ख्वाब देखा, बीवी गर्म हो गई, उस दिन तंगा गाड़ी बेच दिया, सर पे टोपी पहना, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, जबान पे अल्लाह अल्लाह, चलते चलते सीधे अजमेर गए। एक दिन रहा, 2 दिन रहा, 5 दिन रहा, 10 दिन रहा, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन रहा। तब गरीब को ख्याल आया, या ख्वाजा गरीब नवाज तांगा बेच के आपके दर आ गए, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, वापस जाएंगे कैसे कमाएंगे, कहां से खिलाएंगे। या ख्वाजा बाबा करम कर, या ख्वाजा बाबा रहम कर, या गरीब नवाज गरीब को नवाज दे। वो बंदा दिल से गरीब नवाज के दरबार में रोने लगा। जब दिल से रोया तो दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर। जब दिल से रोया तो गरीब नवाज का जलवा सामने आ गया। कहे सुभान अल्लाह। कहे दीवाना मत घबराना, घर चला जाना, 5 वक्त तू नमाज पढ़ना और फजर के नमाज के बाद तकिया पलट कर देखना, दिन भर का खर्चा तकिया के नीचे से मिलेगा। लेकिन ये राज की बात तेरे मेरे बीच की है, तीसरे को मत बताना वरना बंद हो जाएगा। वो आदमी वहां से घर चला, घर घुसा, नमाज पढ़ने लगा, 5 वक्त नमाज पढ़ा, दिन भर पढ़ा, इशा पढ़ा, सो गए। फजर में नमाज पढ़ के आके अपने चारपाई में खाटिया में बैठे थे, बीवी आके आई, बोले तस्बीह पढ़ने वाले खर्चा निकाल। तांगा गाड़ी बेच के अजमेर गए थे, 2 पैसा कमाते थे, गाड़ी बेच दिए, अब खर्चा लाइए, राशन पानी लाएंगे। शोहर ने तकिया नीचे हाथ डाला, निकाला, बीवी हाथ में दे दिया। बीवी सोची हाँ तंगा गड़िया पेशुआ है, थोड़ा फुटानी दिखा लो, 2 दिन के बाद पता चलेगा। फिर वो चले गए नमाज पढ़ने, 2 दिन 3 दिन पढ़े, फिर तकिया नीचे शोहर हाथ डालता फजर के बाद, फिर बीवी आती हाथ में दे देता। 2 दिन 3 दिन दिया, अब बीवी का माथा खटकने लगा, ये पैसा आता कहाँ से, ये टका कुड़ी आता कहाँ से, ये तो कमाता नहीं है, गाड़ी चलाता नहीं है, खाली मस्जिद आता है जाता, लगता है दिन भर टोपी पहन के मोहल्ला में घूमता, ये रात में 2 नंबरी धंधा करता, वरना पैसा आता कहाँ से। बीवी माथा खटका, हिम्मत जुटाई, बीवी आज तक क्या पलटना बंद, खाना पकना बंद, चूल्हा जलना बंद। शोहर ने कहा क्यों, कहा कहना होगा ये पैसा आता कहाँ से, ये टका कोड़ी आता कहाँ से, हाथ डालते हैं तकिया नीचे निकाल के दे देते हैं, ये आता कहाँ से, तुम रात में चोरी करते हो, वरना कहना होगा। और वहां गरीब नवाज ने कहा था मेरे गुलाम ये राज की बात है, किसी से मत कहना। और बीवी यहाँ तान के खड़ी हो गई, कहना होगा, कहना होगा। शोहर ने कहा कि ये सब माफ करो, इस सब चक्कर में मत पड़ो, जो हो रहा होने दो, बाल बच्चा खा रहा खाने दो का नहीं, आज खाना पकना बंद, चूल्हा जलना बंद। शोहर ने कहा बीवी हम अगर ना कहें तो खाना पकना बंद, चूल्हा जलना बंद, और अगर हम कह दें तो उधर से आना बंद। कहा मतलब, कहा गरीब नवाज देता था, उनकी ये करामत थी, लेकिन तुम नहीं मानी, हम कह दिए, अब कल क्या होगा पता नहीं। चौथे दिन बीवी फिर आई, का खर्चा लाओ। शोहर ने कहा कि बंद करा के खर्चा मांगने आई, तुमको कहे थे मत पूछना, तुम कह दिया, तुम नहीं मानी, हम कह दिए, बंद हो गया। बीवी बोली गलती हो गई, माफ कीजिए, हो दोबारा जाइए, चालू करवा के आइए। कहा कि वृद्धा पेंशन है, ब्लॉक है, ये मुखिया समिति मसला तुम समझे का रे, बोला देखिए गलती हो गई। फिर उसने दिल से निकला, ख्वाजा के दरबार गए, 40 दिन रहा, कहा या बाबा बीबी ना मानी का दिए, रकम मन हो गई, छोटे छोटे बच्चे घर में फाका कशी कर रहे हैं, या बाबा करम कर, अब किसी से नहीं कहेंगे,
अब तू रहम कर दे। वो बंदा फिर रोने लगा जाके दोबारा। गरीब नवाज का जलवा सामने आया, कहे मेरे गुलाम मत घबरा, जैसे जाते थे वैसे घर चला जा, फजर की नमाज पढ़ना, 5 वक्त पढ़ना, अब तकिया मत पलटना। पहले नमाज पढ़ के मोड़ पे जाना, चौक पे जाना और 10-20 आदमी को ऐलान करके कहना, तब जाके तकिया पलटना। पहले छुपा के दिए थे, अब की छपा के दे रहे हैं। पहले कह दिया तो बंद हो गया, अब की नहीं कहेगा तो बंद होगा, क्योंकि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर। वली जो होते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं, वो आंख बंद करते तो लोहे महफूज है। नहीं देखे एक मतलब गरीब नवाज के दरबार में 5-6 अंधा आदमी जाके बैठ के आंख मांग रहा था, न बीना था, आंख में रोशनी नहीं थी। गरीब नवाज के दरबार में बैठ करके, या ख्वाजा बाबा रोशनी दे दे, या ख्वाजा बाबा आंख में रोशनी दे दे, या ख्वाजा बाबा बिनाई दे दे, या ख्वाजा बाबा आंख में रोशनी दे दे। ये 6 महीना 9 महीना साल भर से मांग रहा था। एक दिन क्या हुआ, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो बाद के बादशाह बने, बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह गरीब नवाज के दरबार में गए, देखा कि 2 अंधा वहां बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, सब माथा हिला रहा है, या बाबा आंख में रोशनी दे दे, या बाबा रोशनी दे दे। औरंगजेब ने पूछा ये लोग कर क्या रहा है, कहा कि सब नबीना अंधा है। कहा यहाँ क्यों पड़ा है, कहा रोशनी मांग रहा है। एक अंदाज पूछा कितना दिन से मांग रहा है, कहा 6 महीना। उसे पूछा तुम, कहा 9 महीना। कहा तुम, कहा 1 साल से। कहा क्या हुआ, कहा मांग रहे हैं, ख्वाजा कहाँ दे रहा है, ख्वाजा कहाँ पावर दिखा रहा है। औरंगजेब रहमतुल्लाह ने कहा सुनो, हम यहाँ फातिहा पढ़ रहे हैं, अंधों से कहा औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, हम फातिहा पढ़ के सलवार शरीफ जाएंगे और वहां से फिर लौट के आएंगे। इस बीच में अगर तुम सबों की आंखों में रोशनी नहीं आई तो मेरी तलवार होगी, तुम लोग के गर्दन काट। अब अंधा लोग सोचने लगा या अल्लाह हम आंख मांगने आए थे जान देने, ये राजा कौन बादशाह आया, कहा के रोशनी नहीं मिलेगी तो गर्दन उड़ा देंगे। अब वो लोग सब दिल से रोने लगा, या बाबा रहम कर, या बाबा करम कर, या ख्वाजा अगर रोशनी नहीं आई तो बादशाह सलामत आएंगे, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह आएंगे, गर्दन काट देंगे, बच्चे यतीम हो जाएंगे, घर सूना हो जाएगा, बीवी बेवा हो जाएगी। ए ख्वाजा बाबा करम कर, रहम कर। दिल से रोया तो दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। दिल से रोया, सब अंधों की आंख में रोशनी आ गई। कैसे वाला औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह घूम के आए और सलवार शरीफ से सब अंधा उठ के खड़ा। गरीब नवाज के दरबार में सब दिल से मांगा, पहले मांगता था, लेकिन जब औरंगजेब ने कहा गर्दन काट देंगे, दिल से मांगने लगा। औरंगजेब ने पूछा क्या हुआ, कहा हो गया। कहा क्या हुआ, कहा जो 1.5 साल में नहीं हुआ था वो 1.5 घंटा में हो। कहा पहले मांगते थे, कहा पहले मांगते थे, लेकिन आपने कहा गर्दन काट देंगे तो दिल से रोने लगे। तो गरीब नवाज का वो दरबार है, जो भी कोई गया है खाली नहीं लौटा है। लेकिन हाँ, जब भी मजार जाए, उर्स से जाए, जलसा जाए तो दिल से जाए। आजकल तो सेल्फी लेने लिए जाता है। गरीब नवाज गया सेल्फी और मुंह है कुल्फी की तरह सेल्फी ले रहे, नहीं देखते हम लोग। इसे लोगों याद रखना, मेरी माँ बहने, तू भी नमाजी बन और शोहर से मोहब्बत कर, और कम से कम जुमा के दिन अपने शोहर को सलाम कर। रोज नहीं करती हो कोई बात नहीं, डेली नहीं कर पाती हो, लेकिन कम से कम जुमा पढ़ के शोहर आएंगे तो तू सलाम करना। कसम खुदा की झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाए। लेकिन हम लोग को बहू बेटी सिस्टम बनाई है, साल में 1 दिन सलाम करेगी, ईद में HD सलाम, ईद में खाली ईद में सलाम करेगी। जिद है, इधर नहीं करेगी। अच्छा जुमा में करती है सलाम, 8 दिन में करेगी, 15 दिन में, 20 दिन में, 2 महीने में किसी की बहू किसी की बीवी सलाम की है, नहीं करेगी। 1 साल में ईद में एकदम 5G सलाम। शोहर ईदगाह से आ रहा है, एकदम बीवी सब दरवाजे में खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी। एकदम शोहर उधर से आ रहा है, अपना बेटा पूछ रही है तुम्हारा बाप आ रहा है, बोला आ रहा है, आज तेरा बाप को छोड़ेंगे नहीं,
आज सलाम करेंगे बेटा। एकदम शोहर ठीक दरवाजे पे आया, एकदम दरवाजे में आया और एकदम भी सब एकदम सरिया हाथों में लेकर अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब सलाम ईद में नहीं करती है, पहले कपड़ा दिखेगी। अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक। अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलाम मोटे मोटी। लेकिन ये मेरी माँ बहने, नबी की बेटी फातिमा ज़हरा एक कपड़ों में 12 पेवन लगाती थी। अली बाहर होती, फातिमा अंदर होती। मौला अली तिजारत में, फातिमा बीबी इबादत में। अली आते नहीं, फातिमा खाना खाते नहीं। लेकिन आज हमारे घर की बहू बेटी आप 9 बजे घर आई, रात में मार्केट से 9 बजे रात देखिएगा, खा पी के बत्ती बुझा के कुलूप डाटी लगा के ऐसे सोएगी, लगता आखिरी सोना यही है। इंतजार करेगी कि शोहर कहाँ है, आने दीजिए तब साथ में बैठ के खाना। मेरी माँ बहने, अपने शोहर के साथ खाना खाना भी सुन्नत है। एक प्लेट में दोनों मियाँ बीवी खाना खा सकते हैं, एक ही प्लेट में, एक प्लेट में खा सकते हैं। हो सके तो पहला लुकमा अगर कोई शोहर बीवी के मुंह में दे दे तो ये भी सुन्नत है, ये भी रसूल की सुन्नत है। यही तकरीर कर दिए थे हम किशनगंज में कि अगर पहला लुकमा उठा के अगर कोई बीवी मुंह में दे दे पहला लुकमा तो सुन्नत है। एक लड़का दोपहर में क्या क्या अपने बुलाए, खाने वाले के यहीं बैठो। बोले क्या हुआ? बोले दोनों साथ में खाएंगे। बोल क्यों? बोल मौला ने कहा है लाओ तुम। जब पलट वाला के रख दी, खानवा निकाली, अब बोला रुको रुको रुको, पहला लुकमा हम तुमको खिलाएंगे। बोला क्यों? बोला सुन्नत है। बस यही करके पहला लुकमा उठाया और बीवी के मुंह में डाल दिया। उसकी माँ किधर से देख ली, अरे वाह, जहाँ देखी माथा पर के बाहर, अब नहीं बचेंगे। क्या हुआ? हमारे घर में कयामत आ गई। क्या हुआ? हमारी बहू जो है ना, मेरा बेटा बहू खिलाने लगा, अब हरकत बरकत नहीं तो एक लुकमा खिला के देखिए कभी। जब खिला देना रसूल की सुन्नत है, ये अगर खिला दिया तो रसूल की सुन्नत है। लेकिन हम लोग देहात गांव में सिस्टम अलग अलग है, वहाँ खाए बेटा एक साथ बैठ के खाना खाओ। अगर बीवी पानी, हुक्म क्या पता है? अगर बीवी पानी पी रही है और गिलास में पानी बच गया और अगर शोर उस गिलास को लेकर के पी ले तो ये भी रसूल की सुन्नत है। अगर बीवी का बचा हुआ पानी शोहर पी ले तो ये रसूल की सुन्नत है। यही करके कल मत पी लीजिएगा, एक जगह बोल दिया लड़का पी गया। पीना चाहिए, मोहब्बत, इससे झगड़ा नहीं होता। इसलिए खुदा के वास्ते जब भी शादी करना, नोट मत देखना, दौलत मत देखना, केटीएम मत देखना, फैशन प्रो डिस्कवर मत देखना। झोपड़ी में बेटी मिले, फूस के पुआर के मकान में बेटी हो, और अगर कनीज़े फातिमा मिल जाए घर की बहू बना लेना। नस्लों में जो बेटा होगा वो गुलाम हुसैन होगा, जो बेटी होगी वो कनीज़े फातिमा। आज का जलसा 110% कामयाब। और थोड़ी देर बोल दें, और थोड़ी देर बोले, और 2 घंटा बोल दें, ठीक ठीक 2 घंटा बोल देंगे। लेकिन मेरे घर का नंबर पहले ले लीजिए, सुबह मेरी बीवी फोन कर दीजिएगा कि साहब जो गए हैं कहाँ चले गए, चूंकि 2 घंटा बोलेंगे कुछ भी हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह का करम है कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह यही तकरीर कर दिए, कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। 3 गो बूढ़ा उठ के खड़ा हो गया। हम बोले बैठिए चाचा। बोल काहे बैठेंगे बाबा, जब बूढ़ा जन्नत जावे करेगा तो बैठ के का करेंगे। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा नहीं होगा, सभी जन्नती जवान होंगे। इसलिए नौजवानों, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, अपने बच्चों से मोहब्बत करो, अपने भाई से मोहब्बत करो, और सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, और उससे ज्यादा रसूले पाक से मोहब्बत करो। कौन कहता बीवी से मोहब्बत मत कर?
आकर जब माँ बाप को पूछ लोगे, माशाल्लाह क्या नाम हो गया, इनाम दिए कि चंदा दिए, चल दे माशाल्लाह डाल दीजिए, कहे सुभान अल्लाह, कहे सुभान अल्लाह। तो मैं क्या कह रहा था, मोहब्बत सबसे करो, ये मोहब्बत नहीं। आजकल लड़की भी मोबाइल, लड़का भी मोबाइल, दोनों तरफ से मोबाइल। अरे बाप, 15 साल का लड़का है 20,000 का मोबाइल, 10 साल का लड़का है 12,000 का मोबाइल, फ्री फायर पबजी सब लड़का पागल। हम लोग नहीं देखते गलियां में बैठ करके मथवा से लाके एकदम मरे मरी पार। कसम खुदा का तबाह है, इन लोगों से कुकुर पना मांगता है। मोहल्ला कुकुर जहाँ रात में बैठता था, वहाँ ये लोग बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुरों सोचता कि ये कुकुर कहाँ से आ गया। इन लोगों से कुकुर भी पना मांगता है, शर्म होनी चाहिए। बेटा आपका है, कुरान पढ़ो ताकि बेटा सजदा करेगा, रब की बारगाह में दुआ करेगा, गलियों में चलेगा, जुबान से कहेगा सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा। इसलिए जरूरी है अपने बच्चों को तालीम देना ताकि शादी के बाद माँ बाप को ना छोड़ दे। सुनो, आजकल जहाँ बीवी घर में आ गई, शादी लड़का किया, बीवी घर में घुसी, लगता बीवी नहीं जादूगरनी घुस गई। जो भी बीवी कह दे शोहर उसी पे अमल करे। कसम खुदा की हम लोग फूंकते फूंकते थक गए, कोई रास्ता में नहीं खड़ा कर सके। लेकिन अभी की दौर के बीवी जहाँ शोहर के कान में एक दिन फूंक देती है 3 साल असर रहता है। क्या जो कह के फूंकती है, जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत, बीवी के एक फूंक में बेटा जन्नत से दूर। और वो हम लोग के पास आता है झारखंडी बाबा, बोले क्या बात है, बोले थोड़ा चलिए मेरा घरवा देख लीजिएगा बाबा। हम बोले हाँ बेटा, हम राजमिस्त्री थोड़ा तुम्हारा घर देखने जाएंगे। हम घर देख के क्या करेंगे? बोले हजरत मेरा घरवा खराब हो गया है। हम बोले हम रंग पचड़ा थोड़ा करते खराब हो गया है। बोले नहीं झारखंडी बाबा, एक आध बोतल पानी पढ़ देते ने। हम बोला देखो न बेटा, हम 2020 से बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं बाबू, अब हम बोतल में नहीं पढ़ते हैं, हम पूरा चपाकले पढ़ देते हैं। पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम है बेटा, तो एक बोतल में क्या होगा, पूरा चपाकले पढ़ देते हैं, उसी को पीते रहो, नहाते रहो, वही चपाकल में सोए रहो, ठीक होगा धोगा न वहीं पड़े रहो। एक बोतल पानी पढ़वा के कब तक काम चलाओगे? बीबी नमाजी बेनमाजी, बेटी बेनमाजी, बहू बेनमाजी, बेटा बेनमाजी, पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम, तो कैसे चलेगा काम? फूंकने से नहीं होगा, तालाबे फूंक देते हैं। इसलिए नमाज पढ़ो, बीवी से मोहब्बत करो, बेटी से करो, लेकिन सबसे ज्यादा रसूल पाक से। याद रखना नौजवानों, तुम्हारे लिए भला इसी में है। तुम अजमेर चला जा, कलियर जा, कछोछा जा, बगदाद जा, अगर तेरे माँ बाप तुमसे नाराज है तो कहीं काम नहीं आए। अगर माँ बाप को राजी करके अजमेर चला गया तो अजमेर का ख्वाजा भी तुमसे राजी होगा, और मदीना पहुंच गया तो मुस्तफा भी राजी। इसलिए जरूरी है, आजकल हजरत पैसा होता है ना तो मदीना नहीं जाएंगे, घर में मार्बल टाइल्स, पैसा होगा बड़ी बड़ी गाड़ी, पैसा होगा गेट लगाओ, घर मकान बनाओ। लेकिन पहले अगर अल्लाह ने दौलत दी है, 5-6 बेटा हो, कम से कम बाप को उम्रा हज में भेज दो, 80-90 हजार खर्चा होगा, गुंबदे खजरा देखेंगे, आका फरमाते जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। लेकिन आजकल हजरत नहीं, पैसा होता है पूरा मार्बल टाइल्स। अभी एक जगह हादसा मेरे साथ हुआ, नहीं सुने हैं, यूट्यूब में पूरा फैल गया। अभी गए थे जलसे में गए थे, कहा झारखंडी बाबा चलिए स्टेज, हम बोले ठीक है स्टेज जाएंगे, थोड़ा हाथ पांव धो लेंगे, वजू कर लेंगे, इस्तिंजा वगैरह करके, तो हम लोटा उठा के खेत की तरफ जाने लगे। ए बाबा रुके रुके रुके, लोटा रखिए, खेत मत जाइए, उधर क्या जाते हैं, उधर कादा उधर ठीक नहीं रहेगा, घर बा घुसे, हम इतना बड़ा बाथरूम बनाए। हजरत जब बाथरूम घुस गए तो ऊपर से नीचे हम बाथरूम देख रहे हैं, हम बोले बाथरूम है सैलून है, इतना बाथरूम सजाया, पैसा था सजा दिया एकदम, मत पूछे, डब साबुन फेस वॉश, वहाँ तौलिया साबुन सब रखा है। हम चारों तरफ देख करके इस्तिंजा वगैरह करके अब सोचे हाथ पांव धोएंगे। अब जब हाथ पांव धोने के लिए आए, अब देखे वहाँ 3-4 गोल गोल लटकल है, मतलब कौन छुए कहाँ छुए, एगो घुमा दिए, हाथवा छान दिए, अब ऊपर से मथवा पनिया गिरने लगा।
बोला झारखंडी बाबा आप बोल रहे थे हाथ पाँव धोएंगे, देखते नहा रहे हैं। बोले बेटा नहा नहीं रहे, फंस गए हैं। हम उधरे जा रहे थे, खेतवा तरफ लौटवा ले, ठीक था बेटा, ये कहाँ घुसा दिया था, उधरे ठीक थे। बोले हजरत वो वाला बंद कीजिए, बीच वाला घुमाइए। अब की बीच वाला घुमा दिए, अब की गर्म पानी। हमने मारा गए रे बाप, बाहर में ठीक था। निकले हमने, हाँ बेटा ये बाथरूम में खर्चा कितना किया है? बोल 1.5 लाख। हमारे माँ बाप से बातचीत होती कि नहीं? बोल 6 महीने से बातचीत नहीं होती। क्या हुआ ये दौलत ये मकान? अरे माँ बाप की रजा में रब की रजा है। एक माँ 24 कुंटल दूध पिलाती है। कितना दूध? 24 कुंटल 2.5 महीना में 3.5 किलो लड़का पीता है, और लड़की पीती है 3 किलो, आधा किलो। बेटी कम दूध पीती है, बेटी आधा किलो बेटा से कम पीती है। इसलिए दूध की कीमत नहीं दे पाएगा, तुम नहीं दे पाओगे तो कभी मार्केट तरफ जाते हो ना, तो कुछ सामान मिलता है बढ़िया सामान खाने का, तो बूढ़ी माँ को ला के दे देना, ए माँ तू खा ले इसको, माँ खाएगी कम ज्यादा दुआ कर। कभी बूढ़े बाप को ला के दे देना, बाबा ये चीज है, तो पूछ लेना माँ कुछ खाने मन करता है, हम बाजार जा रहे हैं ला देंगे। माँ कहेगी जो पसंद है ला देना, फरमाइश नहीं करेगी। कभी पूछा जिंदगी नहीं पूछा, बीवी पूछ के जाएगा कौन सी खाने मन कर रहा है। अगर नहीं पूछ पाया तो बाजार से जाके फोन करेगा, हेलो हेलो हेलो, अरे कौन सी खाने मन कर रहा है? बोल गुप चुप, लड़का चुप है, चुप चुप 15 को ला के दे दे। बहू कोना में बैठ के मार रही है, सास बूढ़ी बेचारे बगल से देख रही, बहुआ क्या कर रही है, पूछ रही कौन सी खा रहे हो? तब तक खाता। अरे भैया गुपचुप खिलाओ क्या, ठलवे उठा के ले आओ, हमको क्या है। लेकिन पहले माँ बाप, ऐसा नहीं कि मत खिला बीवी को। इसलिए मेरी माँ बहने, तो मोहब्बत करो अपने शोहर से, मोहब्बत करो कुरान से, मोहब्बत करो रसूल से, मोहब्बत करो ख्वाजा से, और मोहब्बत करो अल्लाह के रसूल से। यहाँ भी तुम कामयाब हो जाओगे, वहां भी कामयाब। 110% कामयाब। हम लोग भी इंग्लिश बोलते हैं, हम लोग तीनों को इंग्लिश रटे हैं, सब मुसलमान। सॉरी प्रॉब्लम बिजी, इतने जानते हैं, इतने कुछ कहाँ जा रहा है बेटा, बड़ी बिजी में, बड़ी उदास है, क्या बात है? प्रॉब्लम वो रट रहा है। और कुछ आवारा लड़का खाली आई लव यू, ये बड़ी याद। बचपन इतना बड़ा बड़ा। अभी कोटरमा में देखे वो हादसा, कोटरमा वाला हादसा देखे झारखंड में। जवान मुसलमान की बेटी घर में रहती थी, निकाब लगा के पढ़ने जाती थी। पता है 1 महीना पहले पूरा यूट्यूब में फैला है, गैर मुस्लिम के साथ निकल के चली गई शादी कर। रांची में 2 बहनें भाग के चली गई थी कर्नाटक, गैर मुस्लिम के साथ। याद रखना, याद रखना, बेटियों को मोबाइल मत देना, खासकर जवान बेटी, वरना गेट लगा के कोई फायदा नहीं। घर में मोबाइल दे दो, गेट खोल दो, क्या फायदा है? गेट बंद करके मोबाइल देके क्या फायदा? बेटी को मोबाइल से उससे दोस्ती मत कराओ, वरना कोई लड़का अगर पागल लड़का किसी बेटी मोबाइल में खाली आई लव यू व्हाट्सएप में भेज दिया, अब बेटी माथा खराब, अब नहीं मचेंगे, प्यार हो गया है, शादी करेंगे वही करेंगे, वरना जान दे देंगे, पूरा खानदान तबाह। अगर कोई लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू 2 लिख दिया, जवाब में जहर खा लेंगे, माथा नहीं, फांसी लगा लेंगे, क्या हुआ जान दे देंगे, क्या हुआ प्यार हो गया। अरे वाह, ये प्यार नहीं है, ये हवा से हवा। जिस प्यार में माँ बाप की रजा नहीं, वो शादी में अगर कर ले, वो बेटा बेटी जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा। इसलिए बेटी बेटा को भी मोबाइल से दूर रखना। आजकल नहीं देखते घर में जहाँ माँ बाप है वहाँ टावर नहीं। फोन आया, किसका फोन है रे? बोल कहाँ टावर है, चल खेतवा तरफ जाके, वहाँ टावर नहीं, फुल पावर आ गया। बेटियों को मोबाइल से रोक, कुरान दे कुरान, ताकि बेटी सोते सोते कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खोले आंख सल्ले अला। बेटियों को मोबाइल से रोक, वरना 14,000 मुसलमान की बेटी गैर मुस्लिम के साथ चली गई।
कॉलेज जाए तो नजर रख, खेत जाए तो नजर रख, घर में रहे तो नजर रख, छत पे जाए तो नजर रख। दिन में अगर थोड़ा बहुत मोबाइल देख ले माँ, रात में जवान बेटी मोबाइल, ये सिस्टम हो गया है पूरा। आदमी तबाह है कि नहीं? हम लोग तकरीर करते करते थक गए और बहुत मौलाना मार गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि जिस अंदाज में जलसा किया, वो जलसा 3 बजे तक करा था, 1:30-2 बजे तक चलेगा। लेकिन 3 बज गया, 10-20 मिनट और बोलते, लेकिन आप लोग थक गए। क्यों नहीं थके हैं? थकिए, थक जाइए और थोड़ी देर बोल लें। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठा दीजिए। या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। जो लोग नहीं उठाया होगा मन में सोचता होगा झारखंडी बाबा दुआ दे दी, हथवा ना उठा सके। अगर अब की एक चांस देता तो जरूर उठा देते। तो काहे मन में सोचिएगा, एक चांस ले लीजिए, पूरा मजमा उठा के कहें या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। इसलिए मेरी माँ बहने, तू याद रख, तू फातिमा नहीं बन सकती, कनीज़े फातिमा बन जा। फातिमा ज़हरा वो औरत थी जो अपनी जिंदगी में कभी शोहर से फरमाइश नहीं की थी, लेकिन जब फातिमा ज़हरा का आखिरी टाइम हो गया, अपने शोहर को अपने कमरे में बुला ली। कहा, मेरे शोहर मेरे कमरे में आइए, मेरा हाथ छू के देखिए, बदन मेरा गर्म है, बुखार ऊपर चढ़ गया है। बाबा रसूलुल्लाह को ख्वाब में देख रही हूँ, अब मैं दुनिया छोड़ जाऊंगी। ए मेरे शोहर मेरे कमरे में तशरीफ लाइए। फजर के नमाज के बाद मौला अली बीबी फातिमा के कमरे में जाते हैं, जाके फातिमा ज़हरा के कमरे में बैठ जाते हैं। मौला अली शोहर के होकर के बीवी के हाथ को पकड़ती है। हाथ पूरा गर्म है, बदन पूरा गर्म है, बुखार से तत्तब है, आंख से आंसू है। फातिमा ज़हरा अपने शोहर को, मौला अली को देख रहे हैं और फातिमा कह रही, मेरे शोहर मुझसे एक वादा कीजिए। क्या फरमाते? मुझसे एक वादा कीजिए। मौला अली फरमाते, फातिमा कौन सा वादा करूं? फातिमा तू बोल, जल्दी बोल। मौला अली फरमाते, कौन सा वादा? बोल, जल्दी बोल। बीवी फातिमा फरमाती है, जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी मुझको गुस्ल दे देना, कफन पहना देना और मेरे जनाजे को घर में छुपा देना। मौला अली फरमाते, फातिमा ये तुम कौन सी शर्त रख दी, कौन सी फरमाइश कर दी? जनाजे को घर में छुपाया नहीं जाता है, कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। नबी की बेटी फातिमा फरमाती है, मेरे शोहर, मेरा कहने का ये मकसद नहीं कि मेरे जनाजे को घर के अंदर रखना, उस वक़्त जनाजे को घर में रखना जब तक सूरज न डूब जाए, जब तक अंधेरा न छा जाए, जब तक लोग अपने अपने घरों में न चला जाए, तब तक मेरे जनाजे को घर के अंदर रखना। जब ठीक सूरज डूब जाए, अंधेरा छा जाए, लोग अपने अपने घरों में चले जाए, तब मेरे जनाजे को घर से बाहर निकालना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। गौर करो मेरी माँ बहने, आज तुम तो खुलेआम यहाँ वहाँ जाती हो। नबी की बेटी फरमाती है, मेरा जनाजा कोई गैर मर्द ना देख सके। उन्हीं का बेटा इमाम हुसैन 56 साल की उम्र में मैदान करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा चारों तरफ घेर लिया यजीदियों ने, बाल बच्चे हाथों में शहीद हो गए। लेकिन इमाम हुसैन जब मैदान करबला में पेशानी जमीन पर रख दिया और अपना गर्दन कटा के नाना के शरीयत को बचा लिया। इसलिए खुदा के वास्ते तू अपने बाल बच्चों को गुलाम हुसैन बना, बेटियों को कनीज़े फातिमा बना, ताकि तेरा बेटा अपने बाप के सामने खड़ा होगा और कहेगा, बाबा मुझको ससुराल में मत बेचना, बाबा 1.5-2 लाख में मत बेचना, फैशन पोरो पे मत बेचना, मैं बिकने के लिए दुनिया में नहीं आया। ए बाबा, आमद सरकार का जब महीना आया था, जुलूस मोहम्मदी को निकाला था, हाथ में झंडा लगा उठाया था, सर पे टोपी पहना था, जुलूस में सब निकला था, सब मिलके कहा था, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इसलिए तौबा करो। मैं झारखंड का हूँ, मेरे यहाँ भी तिलक चलता है और डीजे, जिसके घर में शादी में डीजे बजे उस घर के बाराती जाना बंद करो। खासकर रूमिया के कमेटी से गुजारिश है,
सदर सेक्रेटरी कमेटी से कि शादी ब्याह में डीजे पड़ाका बंद करो, उन पैसों को बचा के मस्जिद में लगाओ। जिस बेटा की शादी हो तुम डीजे और पड़ाका मत करो, ये पैसा 15,000 खर्चा करोगे डीजे में 15,000, पड़ाका में 10,000 25,000, उसका आधा तुम 12,000 मस्जिद में दे दो। कम बदमाशी करता है। अच्छा तुम ससुराल जा रहे हो, तुम मेहमान कुटुंब हो, लूटने जा रहे हो, पड़ाका ले जा रहे हो, वो क्या मकसद है? इस्लाम में मना है। आज के बाद हद करो कि गांव में कहीं डीजे ना बजे, जिसके घर में डीजे बजाना शुरू कर दे उसके घर के दावत को वापस कर दो, तुम जाओ बा बेटा बारात। सही बता रहा हूं, ये पैसा बचा इस्लाम में मना है। डीजे बजाने से अगर सवाब मिलता, पटाखा फोड़ने में सवाब मिलता तो हम लोग मना करते, उल्टा हम लोग फोड़ते। तब आप लोग पब्लिक है, पटाखा पटाखा फोड़ते हैं, हम लोग मौलाना है, हम लोग बम लेके 5 टका में 10 ने की, 1 बम में 100। तो फिर छोटा छोटा झोला में लेना माटी लेके जाते, समझी घर उड़ा दे, पूरा घर है चौरस, सीधे जन्नत। अगर डीजे बजाने में सवाब होता तो फिर गाड़ी में क्यों बांधते, समझी पीठ में बांधते, डबल सवाब होता। समझी धीरे धीरे चलो। ये डीजे पटाखा बंद होना चाहिए कि नहीं? अरे होना चाहिए कि नहीं? ये डीजे पटाखा बंद करो, उन पैसों को मकतब में मस्जिद में लगा दो ताकि पढ़ेंगे बच्चे, और जबान से जो रहमान और रहीम कहेगा वो देने वाला भी बख्शा जाएगा और वो पढ़ने वाला भी बख्शा जाएगा। और एक बात सुना, ये शब बरात है 13 या 14 भोर में जाते हैं कब्रिस्तान, जाते हैं कि नहीं जाते हैं? आप लोग जाना चाहिए। रात में 12 बजे नमाज के बाद जाते हैं कि नहीं? जैसे मगरिब बाद जाते हैं आप लोग। अच्छा अच्छा, हमारे यहाँ तो हम लोग नमाज पढ़ लेते हैं, जाते हैं 3 बजे 2:30 बजे। भोर अल्लाह के हुक्म है कि रात के कोई हिस्सा में जा सकते हैं, तो जाते हैं। तो आप लोग अगरबत्ती ले जाते होंगे शायद, लेकिन नहीं, कब्रों को आग से दूर रखो, कब्र को आग से दूर रखो, अगरबत्ती छोड़ दो। इमसाल 1 शीशी गुलाब पानी, गुलाब जल 10 रुपया लेता है, और 1 शीशी इतर 10 रुपया 20 रुपया, दोनों को मिला के हिला देना, कब्रों में छिड़क देना, दुआ करना, खुशबूदार भी होंगे और वो आग से दूर भी हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, शिव पढ़ना जानते नहीं, फातिहा ढंग नहीं, कुछ मतलब नहीं, अगरबत्ती लेके गए लगता पटाखा फोड़ रहे हैं, धुआं, अरे वाह, पूरा गांव मतलब कब्रिस्तान धुआं धुआं कर, एकदम पूरा गांव धुआं, पूरा कब्रिस्तान धुआं धुआं, लगता है कुछ निकल रहा है। नहीं, वो आग से कब्र को दूर रखो। अगर अगरबत्ती जलाने से अगर सवाब मिलता तो 1 ट्रैक्टर अगरबत्ती गिरा देता। इसलिए बच्चों को पढ़ाइए, पढ़ेगा तब ना। यहाँ तो नमाज पढ़ना नहीं जानता, कसम खुदा कैसे हम लिख देते हैं 95% नमाज पढ़ना नहीं जानता, वजू करना नहीं जानता। नमाज पढ़ेगा जवानी में तब ना, जवानी में कुछ नहीं, जब 70 साल 75 साल उम्र हो गई, जब हाथ पांव हिलने लगा, कवरेज एरिया से बाहर, तब एकदम थर 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 कांपते कांपते मस्जिद घुसा। अब दोनों हाथवा हिल रहा है, एगो नलवा खुला, दोनों खुल जा रहा है। एगो बूढ़ा देखे इस तरह कर रहा था, एगो खोला, दोनों खुल गया। चाचा जी क्यों खोलिए? बोल दोनों खुल गया, हाथ में हिल गया। उसके बाद वजू किसी सूरत से करवो किया। अब वजू तो जानता नहीं है। अब देखिए कि तू बूढ़ा वजू करता है, उम्र दराज है, जब सर का मसा करे लगता माथा में तेल लगा रहा है, ठोक ठाक लिया, चुक चुकवा जो कहाँ पढ़ा है कौन किताब में पता नहीं चलता। उसके बाद नमाज पढ़ने जाएगा, एगो आदमी देखे दोनों उंगली उठा रहा था तहियात में, दोनों बोले चाचा एक एगो उठाई, दोनों का उठाते हैं, बोले कम टाइम मचा जल्दी उठा, पूरा कर रहे हैं, और कुछ नहीं जानता। ये लोग जितना नमाज पढ़ने कसम खुदा की बगैर तहिया से नमाज पढ़ता, हम नहीं देते, नारा लगा ले। हम लोग 10 दिन रहते तहिया याद किए, नियत करेगा, अरे बाप मस्जिद में देखे अल्लाह अकबर, खाली फुस 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 फुस, कुछ जानेगा तब ना, कुछ जानता है, कान आड़ के सुनिएगा, और सलाम फेरेगा लगता मक्का मदीना, और कुछ नहीं जानता हजरत। हम पूरा जानते, हम लोग
लोग 10 दिन रटन तैयार याद किए हैं, 20 दिन रटन दुरूद शरीफ याद किए हैं, 3 महीना रटन 2-4 को सूरत याद किए हैं, लापला सागैन मस्जिद में बैठे इमाम के पास रहे नसल कुरान पढ़े कायदा पढ़े पढ़ा पढ़े। तो आप लोग नमाज में पढ़ते क्या है? आप लोग आदमी हैं जिन्नात हैं? नमाज ऐसे पढ़ेगा लगता है क्या से क्या कर लिया। इसलिए नमाज पढ़ने से पहले मदरसों में बच्चों को पढ़ना होगा, उनके लिए टाइम देना होगा। अभी रमजान रोजा रखेगा, अभी रमजान का महीना आ रहा। हजरत अभी एक मौलाना तहरीर कर दिया था कि जो रमजान के महीने में किसी रोजेदार को 1 गिलास पानी पिलाएगा अल्लाह ताला उनको हौज़े कौसर अता करेगा, पिलाएगा। तकरीर सुन के लोग चल दिया, घूमते घामते सुना चल गया। रमजान आ गया, चांद दिखाया 15 दिन के बाद, जलसा था 15 दिन पहले। इमाम साहब ने कहा कि रोजा पर तकरीर कर दीजिएगा, इमाम साहब कर दिए कि जो रोजेदार को 1 गिलास पानी पिलाएगा अल्लाह ताला उनको हौज़े कौसर से पिलाएगा। तकरीर सुन के चल दिया। 5-10 दिन के बाद चांद दिखाया, रमजान आया, रोजा शुरू हुआ। अब ठीक रोजा शुरू हुआ, सब लोग रोजा रखने लगा। तो एक शाह साहब जिसको फकीर बाबा हम लोग बोलते हैं, गांव घुसने लगा, फितरा उठाने लगा। गांव घुसा, एक लड़का पूछा बाबा अस्सलाम वालेकुम। कहा वालेकुम सलाम बेटा, ठीक ठाक है? कहा बाबा ठीक ठाक है। बाबा फकीर बाबा आप रोजा रखते हैं? कहा बाबा बेटा रमजान का महीना है, रोजा कैसे नहीं रखेंगे? बाबू रोजा रखते हैं। कहा माशाअल्लाह, चलिए मेरे घर में। कहा क्यों? कहा मेरे दरवाजे में बैठिए। कहा क्यों? बोल बैठिए न बाबा। बैठा दिया। घर घुसा, कहा क्या हुआ अपने बाप को? कहा बाबा हौज़े कौसर को दरवाजे में बिठा दिए। कहा क्या हुआ? कहा मौलाना साहब ने कहा था जो रोजेदार को 1 गिलास पानी पिलाएगा अल्लाह ताला हौज़े कौसर से पिलाएगा। गिलास दोनों बाप बेटा चबा कर हिलाया, गिलास को भरा, दोनों बाप बेटा निकला। सांस साहब फकीर को पकड़ा, कहा बाबा पीजिए बिस्मिल्लाह का के बेटा रोजेदार हम रोजा रखते हैं, हम रोजेदार हैं। कहा मौलाना ने रोजेदार ही को कहा है। कहा हम रोजेदार हैं बेटा। कहा मौलाना ज्यादा नहीं जानते हैं। रात में मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे कि जो रोजेदार को 1 गिलास पानी पिलाएगा अल्लाह ताला हौज़े कौसर से पिलाएगा, इसलिए बाबा आपको तो पीना होगा। बोला बेटा रोजा रखते हैं? कहा नहीं, रोजेदार ही को मौलाना कहा है। जब नहीं पीने लगा दोनों बाप बेटा लुंगी समेट के फकीर को पटक के गर्दन में चढ़ के गटगटा के 10 बजे 1 गिलास पिला दिया। फकीर बाबा रोने लगे, दोनों बाप बेटा खुश हो गया। जब पटक रहा था फकीर को तो उसका बेटा हाथ छिला गया। कहा बाबा हाथ छिला गया? कहा बेटा जन्नत बड़ी मुश्किल से जाता है, बड़ी आसानी से जन्नत नहीं मिलेगी बेटा, जो छिला गया जन्नत में आराम करोगे। अब दोनों बाप बेटा चले गए, खुशी खुशी सब चूर है। फकीर बाबा रोते रोते चला गया। नहा धो के जोहर से पहले मस्जिद पहुंच गए। पहुंचने के बाद इमाम साहब को अस्सलाम वालेकुम दोनों बाप बेटा ने किया। इमाम साहब ने कहा क्या बात है? दोनों बाप बेटा बड़ी खुश है, क्या बात है? कहा हजरत बात पूछ रहे हैं, आपकी तकरीर को सुन के गाँव वालों ने अमल किया या ना किया? हम दोनों बाप बेटों ने अमल भी कर लिया और आज 10 बजे दिन दिखा भी दिया। कहा क्या दिखाया रे? कहा आपने कहा था रोजेदार को पानी पिलाना, एक दिन अल्लाह ताला हौज़े कौसर से पिलाएगा। सो एक बाबा को 10 बजे दिन जबरदस्ती पटक के पिला दिए। कहा कब रे? कहा 10 बजे दिन। कहा ला हौल वला कुव्वत। तकरीर कैसे सुन रहा था? वो जलसा घूम घूम के सुन रहे थे, इसीलिए कम सुन रहे थे। आज का जलसा 110%, इससे ज्यादा अगर बोलवाइएगा तो आप लोग फंस जाइएगा, क्योंकि ये किडनी का दाम अभी 14 लाख हो गया है। और थोड़ी देर बोल दें माशाल्लाह गजब जलसा, लोग हिल नहीं रहे। हम सोचे जल्दी खत्म होगा हम लोग चलेंगे, लेकिन आप लोग थका दिए। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह माशाल्लाह। अच्छा एक जवाब बता दीजिए, जब आ गया है ना, चूंकि ये शिवरात है, 15 दिन के बाद शिवरात है ना, शिवरात में हलवा बनाते हैं ना, पूड़ी बनाते हैं। अच्छा हम लोग बनाते हैं हलवा, लेकिन कुछ लोग नहीं बनाते। कौन लोग? वो लोग कौन टोपी वाला? फूलगोभी टोपी वाला। तो फूलगोभी टोपी देखें, फूलगोभी टोपी हम उसका नाम नहीं लेते, तकलीफ हो जाएगी। वो गोल टोपी वाला हलवा पकाए हम लोग, हलवा पकाए हम, किताब में खोजे वो। कौन किताब में हलवा है झारखंडी बाबा? आप लोग जो शिवरात में हलवा पूरी पकाते हैं, ये कौन किताब में लिखा है?
हम बोले किताब में हलवा नहीं रहता है, हलवा कड़ाही में रहता है। बोले हम लोग किताब में खोजते हैं, हम बोले हम कड़ाही में ढक के रखते हैं। बोले हम लोग खोजते खोजते हलवा थक गए, बोले हम लोग खाते खाते थक गए। होता ना वो लोग जमाती लोग, वो लोग हलवा नहीं खाता है। अच्छा कितना खत्म मौलवी है, हलवा ऐसा कोई किताब में खोजने चीज। अच्छा अभी देखिए रबीउल अव्वल में झंडा लगाते हैं, रबीउल अव्वल में झंडा करते हैं, रबीउल अव्वल में झंडा लगाते हैं, मुहर्रम में तो झंडा लगाते हैं हम, और किताब में खोजेगा वो लोग। झंडा कौन किताब में है? हम बोले झंडा किताब में नहीं, झंडा बांस में रहता है। बोले हम लोग किताब में खोजते हैं, कल हम लोग बांस में गढ़ते हैं, तुम भी आएगा तुमको भी गढ़ देंगे। अब झंडा की लड़ाई मत लड़ो, हलवा लड़ाई मत लड़ो, पढ़ो लड़ो मत। अब मुहर्रम में मुर्गा जवा करते हैं हम लोग, और किताब में खोजता वो। मुहर्रम में कौन किताब में मुर्गा लिखा है? मुर्गा कहाँ रहता है? हम बोले मुर्गा किताब में नहीं, मुर्गा खांची टोकरी में रहता है। बोले हम लोग किताब में मुर्गा खोजते खोजते थक गए। हम लोग बोले हम लोग खाते खाते थक गए, तुम लोग खोजते तलाश करते रहो, हम लोग खाते रहेंगे। तो लड़ो मत, उनका अकीदा अलग है, मेरा अकीदा अलग है। हम मजार पे जाते हैं, सजदा नहीं करते। सुन्नियों को सजदा मजार पे करना, चाहे किसी को मजार पे सजदा करना हराम है, हराम है, हराम। हम सजदा नहीं करते, हम सजदा नहीं करते, हम मजार पे सजदा नहीं करते। सजदा करना हराम। वो लोग वही दिखाता है कि सुन्नी बरेली लोग सजदा करता नहीं ना। हम कब्र पूछते हैं, कब्र पूछने वाले को मुशरिक कहता है। हम गरीब नवाज के यहाँ जाते हैं, अल्लाह समझ के नहीं, अल्लाह का बंदा समझ के जाते हैं। बेटा बेटी देने का काम अल्लाह का है, लेकिन वसीला अल्लाह वाला है। वो लोग यही सब कहता है। इसलिए रिश्ता भी करो तो देख दाख के करो। गलत जैसे तुम हो वैसे रिश्ता खोजो, तुम जैसे हो वैसे खोजो। ऐसा नहीं कि तुम यहाँ हो और उस पार्टी से बहू ले आओगे तो तुम्हारे घर आएगा तो वो सलाम पढ़ोगे, वो इतराज करेगा। हम सलाम पढ़ते हैं, एक बात और सुन लीजिए, सीख लीजिए। आपको कहेगा कि आप लोग सलाम पढ़ते हैं, क्या नबी आपके देखते हैं कि नबी को सलाम पढ़ते हैं? आपके जलसे में आता है? सुन लीजिए, सीख लीजिए, जलसा किए। आपके रूमिया गांव में कब्रिस्तान है कि नहीं? अच्छा कब्रिस्तान में जब गुजरते हैं तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब कब्रों से गुजरो कब्रिस्तान से तो सलाम कर लिया कर। तो सलाम किसको करता है? जो देखता है सामने तो उसको सलाम करते हैं। अच्छा कब्रिस्तान जो गुजरते हैं, किसी मुर्दा देखें आज तक? दादा को, बाप को, चचा को जो मर गया उसको देखें? जब कुछ को देखते ही नहीं फिर सलाम किसको करते हैं? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब गुजरो तो सलाम कर लिया कर। सलाम करना सुन्नत, जवाब देना वाजिब। वहाँ पत्थर है, मिट्टी है, कंकड़ है, गाछ है, दरख्त है, बीज है, वही सब है। वहाँ तो किसी का जिस्म नहीं देखते, रूह देखते नहीं देखते, लेकिन अल्लाह के रसूल सलाम करो। ये है तरीका कि जब इंसान मरता है तो उसकी रूह कहाँ रहती है? उसकी रूह पहले आसमान में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। जैसा अमाल वैसा मकाम, जैसा अमाल वैसा मकाम। अब जिसको थोड़ा अगर गुनहगार, चलो गुनहगार ही है तो पहले आसमान में जगह मिली। तो रूमिया गांव से पहले आसमान की दूरी 500 साल है। कितना है? 500 साल। तो इस गांव के कब्रिस्तान में तुम सलाम करते हो और बाप दादा रूह है पहले आसमान में, तो 500 साल के दूरी पे बाप दादा रूह है और तुम सलाम करते हो गांव के कब्रिस्तान में। और आका फरमाते वो सुनता भी है और जवाब देता भी। तो जब तेरे बाप दादा के रूह में इतनी ताकत है कि रूमिया कब्रिस्तान में सलाम करे और पहले आसमान में रह के तेरे बाप दादा की रूह सुन सकते, तो हमारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह मदीने में रहकर नहीं सुनते। इसलिए अकीदा बनाओ और इस अंदाज में अकीदा मजबूत करो, ताकि जब तेरा अकीदा मजबूत होगा और अकीदा मेरा है कि हम रसूल से मोहब्बत करते। हजरत बिलाल सैयद नहीं थे, हबशी थे, गोरा नहीं थे, काला था, अमीर नहीं था, गरीब था, आजाद नहीं थे, गुलाम थे, लेकिन बिलाल ने नबी को दिल दे दिया।
नबी से इश्क कर लिया, नबी से प्यार कर लिया, तो बिलाल का मकाम रब ने इतना ऊंचा किया, इतना ऊंचा किया कि बिलाल मक्के में पांव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज आती। लेकिन आज हमारे यहाँ लोग बहुत कुछ करते हैं। खुदा के वास्ते अपने बाल बच्चों में तालीम डालो और माँ बहनों से गुजारिश है कि तू अपने पर्दे का ख्याल रखना, शोहर से मोहब्बत करना और अपने शोहर के माँ बाप से मोहब्बत करना, सास ससुर की खिदमत करना। अगर कोई बीवी, अगर कोई बेटा माँ बाप को छोड़ के सास ससुर की खिदमत करता है तो कयामत के दिन उस बेटे का हक नहीं होगा। और अगर कोई बहू अपने सास ससुर को छोड़ के अगर माँ बाप की खिदमत करे तो उस बहू की कोई कयामत के दिन हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि माँ बाप की खिदमत तेरे ऊपर नहीं, तेरे उस भाई के बीवी के ऊपर है, तेरे ऊपर जिम्मेवारी जरूरी है कि तू अपने सास ससुर की खिदमत करो। इसलिए कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का यही तकरीर एक जगह कर दिए तो दो तीन लड़का उठ के जाने लगा, बोले बेटा कहाँ जा रहा है? वह झारखंडी बाबा, आपने कहा माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। ये सब मौलाना यही तकरीर करता है, जितना मौलाना आता सब कहता माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा ही जानते हैं, मानते हैं, सुनते हैं। हजरत सब तो कहता माँ बाप के कदम के नीचे जन्नत है, यार सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं है? बोलिए। हमने कहा बेटा बैठो न बाबू, सास ससुर के कदम के नीचे कैसे नहीं है? गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, 3 लाख नगद है, KTM गाड़ी है। खट से बैठ गया, बोले सब दिया है। बोले फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है तब जाके दिया है। सास ससुर को मानो ये तेरे घर का मेहमान है, लेकिन माँ बाप महान है। ख्वाजा गई नवाज के नाम पे जलसा सजाया, वो ख्वाजा गई नवाज जो मैं कहा था छोड़ दिया था, बस सुन लीजिए। मेरे ख्वाजा है का कौन? का मुसलमान, का पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना। चिट्ठी देके सिपाही चले गए, सुबह उठे ख्वाजा गई नवाज ने फरमाया बेटा कुतुबुद्दीन पानी है? का हजरत रात में खत्म हो गया। का कौन नाम क्या है? का सूखा मस्कीजा है, कटोरा है। का ला। मेरे ख्वाजा लाए, और देखे अपने मुरीद के हाथ में दिया, का बेटा जाके एक कटोरा पानी आना सागर से ले आ। उनके मुरीद कुतुबुद्दीन ने कहा नहीं बाबा नहीं जाएंगे, सिपाही आया था, चिट्ठी देके गया है, पानी छूना मना किया, हाथ लगाना मना किया, टच करना मना किया, हम नहीं जाएंगे। मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन तुमको हाथ नहीं लगाना है, पानी में नहीं उतरना, टच मत करना, कटोरा लेके जाना आना सागर से कहना ये आना सागर एक राजा पृथ्वीराज चौहान है जो शीश महल में बैठ करके तुमको छूना मना किया है, और ये ख्वाजा है जो चटाई में बैठ के तुम्हें बुलाया, तुम्हें बुलाया, तुम्हें बुलाया। इतना कहना था, पूरा आना सागर का पानी समेट के ख्वाजा के कटोरे में 32,000 पापी आया था उस दिन पाप से मुक्ति होने। जब पानी सूख गया तो पानी से सूख गया तो लोग मुक्ति कैसे मिलेगी? नहाएगा कैसे? और किस मंदिर के बगल में आना सागर था पता है? आना सागर के बगल में बहुत बड़ा मंदिर था। उस मंदिर में 1 कुंटल 20 किलो सरसों का तेल जलता था। महंत रामदेव प्रसाद उस मंदिर के पुजारी थे। वहीं ख्वाजा गई नवाज ने चटाई आना सागर में डाला था किनारे, पानी देख के। तो पानी जब रोका तो गरीब नवाज ने करामत दिखाई, पूरा पानी सूख गया। 32,000 पापी आया था पाप से मुक्ति होने। जब पानी सूख गया सब माथा पड़ के रोने लगा और सब हाहाकार मच गया। दौड़े दौड़े सिपाही के पास राजा गया, राजा के पास सिपाही गया, तो कहा राजा जी क्या हुआ? का अनर्थ हो गया, गजब हो गया। 32,000 लोग बाहर से आया था स्नान करने, पाप से मुक्ति होने, शुद्ध होने, डुबकी लगाने, लेकिन पानी सूख गया। कहा कैसे? कहा आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था ना, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। कहा क्या हुआ? पृथ्वीराज समझ गया कि ये किसी रूह वाले कमाल नहीं, रूहानियत वाले कमाल है। घोड़े पे चढ़ा, ख्वाजा दरबार में आया, घुटना बल बैठा, कहा बाबा गलती हो गई माफ कीजिए।
पानी लौटा दीजिए बाबा, अब आप नहाइए धोइए सब कुछ कीजिए, लेकिन पनिया लौटा दीजिए। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहा बेटा कुतुबुद्दीन जो पानी उठा लाया था जाके दोबारा डाल दो। वो कटोरा दोबारा ढाल दिए, रब का हुक्म हुआ, पूरा पानी भरा, 32,000 लोग पानी में कूदा, स्नान किया, पूजा करने के बजाय ख्वाजा की तरफ घूम गया। कहें सुभान अल्लाह। ख्वाजा तरफ घुमा, कदमों में गिरा, कहा या ख्वाजा मोइन गरीब नवाज, जब अजमेर के चटाई में बैठने वाले ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा। पढ़ाइए कलमा, बनाइए मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। आज ये लोग कहता है वो गरीब नवाज के मजार को कोड़ेंगे, निकलेगा शिवलिंग, निकलेगा मंदिर, निकलेगा, जाके कोड़ के तो देख, टच करके 11,000 33,000 नहीं है, ये मेन ट्रांसफार्मा है, पूरा खानदान जल जाए। पूरी दुनिया जहां से ट्रांसफार्मर सप्लाई हो वहां चला है टच करने, जाके खोद के तो देख, अंधभक्ति खत्म हो जाएगी। पता चला जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे भारत में मुसलमान रहे। सफर बड़ी लंबा करना है, यहाँ से 300-350 किलोमीटर जाएंगे। माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपने सुना। आज का जलसा 110% कामयाब। जैसे आपने जलसा किया था खर्चा करके, कुछ लोग घूम के चले गए, वो लोग सुबह पछताएगा, माशाल्लाह से पछताएगा, क्योंकि तकरीर होती है जिस टाइम में। अच्छा, जलसे वाले का ये नियम भी तो है, जिनके नाम का मजमा बुलाता है, जिनके नाम का जलसा, जैसे 2-3 मुकर्रर होते हैं उनको लास्ट में देता है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा दिए। चैनल वाले से गुजारिश है कि आप थंबनेल बनाए तो थोड़ा बढ़िया से बनाइए, उल्टा सीधा मत लिखिएगा, वरना सबका नंबर मेरे पास है। इतना खतरनाक लिख देता है, हंसाने वाली मशीन। क्या हम मशीन है? ठीक ठाक थंबनेल बनाना। माशाल्लाह चैनल वाला तबाह किया है ना, इसी ने तो सलमान अजरी को जेल पहुंचा दिया था। ये चैनल ये लोग अपने व्यूज के चक्कर में कुछ भी कर सकते। थोड़ा ख्याल से बढ़िया से लिखिएगा और अच्छा लिखिएगा, ताकि आपका ये जलसा, गांव का नाम दीजिएगा जलसे रूनिया, रूनिया RUNIA के साथ ना, तो है ना, तो रूनिया गांव का नाम है, राजगंज रूनिया इलाका में ये जलसा। आज यहाँ के नौजवान, छोटे बड़े बूढ़े, बच्चे, औरत, मर्द, बहू, बेटियां सब मेहनत करके चंदा दिया। चंदा उठा है, कुछ लोग कम दिया होगा, ज्यादा बोला होगा, कुछ लोग 100-200 दिया होगा। पूछता होगा कहाँ से मौला आएगा, तो 100 टका क्या दिल्ली से आएगा, बम्बई से आएगा? अच्छा जलसा हो गया भाई, इतना बड़ा जलसा करने लिए सोचना पड़ता है। और ये जलसा बहुत दिन के बाद, कितने साल के बाद हुआ है? 6-7 साल के बाद हुआ है। माशाल्लाह जलसा इसी तरह 5-6 साल में करें। जलसा करने से क्या होता है पता है? इससे एक फायदा ये होता है कि गांव में जो मेहमान आते हैं, मेहमान कौन आते हैं? मेहमान कुटुंब जो आते हैं, तो इससे बरकत होती है। एक मुलाकात का बहाना होता है, असल में जलसे में आना होता है। इससे एक मेहमान अगर आते हैं बरकत। अच्छा, जिसके यहाँ जलसे में आप जलसा करें, मेहमान अगर नहीं आया घर पे, तो उसको एकदम अजीब तरह लगता होगा। जिसके घर में 10-20 को मेहमान आता है उसको अच्छा लगता है। तो मेहमान आने से, मेहमान आने